Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 10 students, this is question number 6 of exercise 13A. And since this is from chapter 13 means this is a part of circle properties. क्योंकि चैप्टर नंबर 13 D3 का जो है वो सर्कल प्रॉपर्टीज है। और ये क्वेश्चन हमने जब एक्सरसाइज 13 है हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था क्लास में। उसका रीज़न ये था कि दिस क्वेश्चन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन, क्योंकि इसका टॉपिक जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मेंसुरेशन वाला है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। वो फॉर्मूला हमने जो है वो लास्ट ईयर तुम्हें याद होगा ग्रेड 9 में जब हमने मेंसुरेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ एरिया ऑफ सेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा था। तो वो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो है ना वो यहाँ यूज़ हो रहा था। तो इसी वजह से मैंने ये क्लास में डिस्कस नहीं कराया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है एक तरह से ना। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो वही वाला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड। इसी वजह से ये चैप्टर 13 में भी जो है इन्होंने डाल दिया है। लेकिन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट कमिंग इन योर असेसमेंट। असेसमेंट में ये नहीं आ रहा क्योंकि मेंसुरेशन तुम्हारा टॉपिक नहीं है। लेकिन जब मेंसुरेशन तुम्हारे सिलेबस में होगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास इसका सोल्यूशन शेयर करने के लिए, तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखना। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे असेसमेंट का पार्ट नहीं है। तो द क्वेश्चन सेज दैट द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सर्कुलर वाटर पाइप। या ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो है वो एक वाटर पाइप का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, मतलब वाटर पाइप जा रहा है उसको उसने काट के आपको दिखा दिया कि वो इस तरह नज़र आ रहा है। ये जो शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, मतलब इतना पानी है उसमें, इतना पानी पूरा फ्लोट करता हुआ जा रहा है। तो पाइप में इतना पानी है और आपसे वो कह रहा है कि भाई ये जो पानी है, देखो यहाँ वर्डिंग क्या यूज़ हुई है, गिवन दैट पी क्यू इज 9.6 सेंटीमीटर। यहाँ पी क्यू जो कॉर्ड की लेंथ है वो 9.6 सेंटीमीटर है। एंड दैट द सरफेस ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर हो। बिल्कुल बिलो द सेंटर हो मतलब बिल्कुल इसके नीचे है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है ना ये परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि बिल्कुल वो कहते हैं ना डायरेक्टली अबव का वर्ड यूज होता था, तो यहाँ बिल्कुल बिलो द सेंटर यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो 90 डिग्री है। और उसके बाद कह रहा है फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर पाइप, मतलब ये शेडेड एरिया जो है ना ये आपको पूरा फाइंड करना है। अब ये शेडेड एरिया सिर्फ इतना नहीं है, ये शेडेड एरिया जो है वो जाहिर सी बात है पीछे भी जो है वो पाइप है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि पाइप का एरिया है। ये पाइप को इस तरह समझो कि ये जो वाटर पाइप है ना उसको कट करके दिखा दिया उसने। तो आपको इतना पानी उसमें जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इतना पानी है पाइप में। तो ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये शेडेड एरिया है बेसिकली ना। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया कि मुझे जो है वो सबसे पहले मैंने जो है वो ट्राइंगल बनाने की कोशिश करी। तो मैंने जो है वो ये जब बनाया तो ये मेरा रेडियस हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे रेडियस भी नहीं पता। जब तक मुझे रेडियस नहीं पता होगा मैं एरिया कैसे निकालूंगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया में रेडियस तो आता है पाइप के। तो अब मुझे रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए ये मेरे पास 3 है। और चूंकि मैं यहाँ जो है वो ये बात जो है वो उसको मैंने डिस्कस कर लिया है कि सिंस ये डायरेक्टली अबव है और ये ओ के बिल्कुल बिलो द सेंटर, उसने कहा है कि ओ एंड दैट द सरफेस ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ओ। बिल्कुल सेंटर ओ के बिलो है ये सरफेस, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री बन रहा है। और जब ये 90 डिग्री बनेगा तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये 9.6 का जब आधा करेंगे तो ये 4.8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है फिर मैंने जो है वो ये वाला ट्राइंगल इस तरह बनाया। और ये वाले ट्राइंगल में अब मुझे चूंकि दो साइड्स पता है, ये मुझे 3 भी पता है और ये मुझे 4.8 भी पता है। तो इसका मतलब है कि मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके रेडियस निकाल सकता हूँ। तो रेडियस निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के बाद 3 का स्क्वायर प्लस 4.8, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो 3 का स्क्वायर हो गया। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन की वजह से ये नहीं पॉसिबल नजर ना आ रहा हो। तो रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या किया, चूंकि हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो दोनों साइड का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 4.8 का स्क्वायर हो गया। और अब मैंने कैलकुलेटर से जब वर्किंग की सॉल्व किया तो मेरे पास जो रेडियस आ रहा था दैट इज 5.68 सेंटीमीटर। ये मेरा रेडियस आ गया, मैंने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि भाई रेडियस तो मेरे पास आ गया है। अब मुझे फॉर्मूला जो है वो डिसाइड करना है कि भाई कौन से फॉर्मूले से मैं जो है वो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालूंगा। तो अब मुझे याद आएगा कि भाई मुझे जो है ये शेडेड एरिया बेसिकली निकालना है, ये सारा शेडेड एरिया। तो ये जो पूरा पार्ट यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो पूरा इस तरह बना हुआ है जो मैंने ब्लैक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिकली पार्ट ऑफ अ सर्कल है ना। ये पिज़्ज़ा की स्लाइस है, ये एक पिज़्ज़ा की स्लाइस। और इस पिज़्ज़ा की स्लाइस को हम सेक्टर कहते थे। क्या कहते थे? सेक्टर कहते थे। जब हम मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने आर्क लेंथ भी डिस्कस करी थी।
वहाँ हमने सेक्टर भी डिस्कस किया था। तो ये जो पूरी स्लाइस आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली एक पिज्जा की स्लाइस है, तो ये सेक्टर है। और ये जो ऊपर का OPQ आपको नजर आ रहा है, ये OPQ जो है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो OPQ इज अ ट्राइंगल, और OP, और ये पूरा का पूरा, अगर यहाँ मैं कोई अल्फाबेट आर कर देता हूँ, ठीक है, तो OPRQ, ये जो मेरा पूरा नजर आ रहा है ना, दिस इज अ सेक्टर। तो अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूँ और ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या मुझे ये शेडेड एरिया मिल जाएगा? तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है ये पूरा एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब दिस कंप्लीट एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस दिस अपर पार्ट, जो कि OPQ है। अगर मैं इस पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे ये सारा शेडेड एरिया मिल जाएगा। मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि शेडेड एरिया निकालने के लिए मेरे पास मुझे फॉर्मूलाज, ट्राइंगल का तो फॉर्मूला मुझे आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो तो बड़ा आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। और अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, उसमें मेरे पास जो है ना, वो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करूंगा, और ये आधा एंगल निकाल लूंगा, उसको डबल करूंगा, तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया OP, ये इधर बना दिया मैंने ये ट्राइंगल। और ये मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। ये साइड मेरे पास 3 है और ये वाली साइड 4.8 है। तो चूंकि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट की बात हो रही है, ऑपोजिट साइड 4.8 है और एडजेसेंट 3 है, तो मैंने 10 यूज किया। 10 का इन्वर्स किया तो मेरे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेटर से मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये 10 इनवर्स हो गया, शिफ्ट दबा के 10 दबाया, 4.8 डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने, तो मेरे पास 57.99 एंगल आ रहा है। तो इसको मैं जो है वो 7.99 कर देता हूँ। ये तो हाफ एंगल आया है, तो मुझे चूंकि पूरा एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसको डबल करूंगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 115.98 में जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा टोटल एंगल आ गया है, ये मेरा टोटल एंगल आ गया है, जो मैं एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में यूज करूंगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में जो है वो थीटा आता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर था, तो इसी वजह से इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। थीटा अपॉन 360, थीटा ये वाला एंगल होता है जो बनता है सेंटर में, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने क्या किया, मैंने हाफ वाले ट्राइंगल, क्योंकि इसमें दो ट्राइंगल्स है ना, तो मैंने जो है वो एक ही ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया, उसको डबल कर दिया। तो मैंने यहाँ लिखा -2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये याद रखना कि आप हाफ वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हो, तो यहाँ बेस और हाइट जो है ना, और उसको हाइट तो 3 होगी, लेकिन बेस आप 4.8 लोगे, आप 9.6 मत ले लेना, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट यूज करो, ये आपकी हाइट हो गई, आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी आप यूज कर सकते थे। पूरा बड़े ट्राइंगल का एक साथ आप एरिया भी निकाल सकते थे। इसमें आप बेस जो है वो 9.6 ले लेते, और इसमें आप जो है वो इसकी हाइट जो है वो 3 ले लेते, तो इससे भी जो है वो बिल्कुल वो वही आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसको भी देख लो करके, इससे भी बिल्कुल वही आंसर आ रहा है। 2 को आप जब डिवाइड करोगे 9.6 से, तो 4.8 आ जाएगा, और 4.8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको बिल्कुल वही आंसर मिल जाएगा, 14.4। तो मैंने यहाँ पूरी वर्किंग यहाँ करके दिखा दी है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OPQ, मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360, थीटा 115 आ गया, 115.98 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे पाई लिखा। आर स्क्वायर, आर मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, 5.68, तो 5.68 स्क्वायर हो गया। माइनस जब मैं जो है वो एरिया निकालूंगा, एरिया यहाँ से आ गया मेरे पास 14.4, मैंने डायरेक्ट बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, ये 14.4 आ गया। ये क्योंकि ये बेस इसकी 9.6 है, इसकी हाइट जो है वो 3 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 14.4 आ गया एरिया। अब मैं, और 4.8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी जो है वो 14.4 ही आएगा। अब इसको कैलकुलेटर से मैंने पूरा सॉल्व किया, तो मेरे पास जो है वो शेडेड एरिया जो आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आ गया मेरे पास वाटर पाइप का, क्रॉस सेक्शनल एरिया को CA लिख देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आ गया मेरे पास वाटर पाइप का, दैट इज कमिंग आउट एज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया, तो एरिया का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये क्लास में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसका टॉपिक डिफरेंट है। फिर ये सारी चीजें जो है फिर आपसे डिस्कस करनी पड़ती है कि सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हम कैसे निकालते हैं। जो हमने प्रीवियसली इंशाल्लाह जब मेंसुरेशन रिवाइज करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये है कि भैया क्वेश्चन की रिक्वेस्ट आ गई थी, तो मैंने कहा कि तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये 13A का क्वेश्चन है, तो फिर बच्चों को कंफ्यूजन जरूर होती है कि सर ये कैसे सवाल सॉल्व होगा, कहीं ये पेपर में ना आ जाए।
तो ऐसे क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में नहीं है शेडेड एरिया के। इस तरह सेक्टर के क्वेश्चन में ये बेसिकली मेंसुरेशन में आ जाता है। तो ये मेंसुरेशन जो है, सिंस इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा असेसमेंट में। लेकिन फिर भी ये है कि ये 13 का था, तो मैंने इसका सोल्यूशन शेयर कर दिया। आई होप ये सोल्यूशन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कर लेना। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड स्टे ट्यून टू मैथ गुरु फॉर सम मोर वीडियोज़।